गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पर। डियर्स, अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में भी संस्कृत टॉपिक को ही पढ़ा था। अब इस बार क्लास 10 का 8वां टॉपिक अष्टम पठा भारतीय संस्कृति, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 100% पेपर में ज़रूर आता है, इसे पढ़ेंगे। तो पढ़ा स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलेंगे, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, इस भारत की संस्कृति। अब देखिए, मानव जीवन से मतलब जीवन को संस्करण मतलब सुधारना ही संस्कृति में संस्कृति है। अर्थात मानव के जीवन को सुधारना या संवारना ही संस्कृति है। अस्माकम मतलब हमारे पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृतम मतलब होता संवारने के लिए या सुधारने के लिए महानतम मतलब महान प्रयत्न मतलब प्रयास कर्मण मतलब वो तो किया था। अर्थात मानव जीवन को संवारना या सुधारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुधारने के लिए महान काम किया था। ते मतलब उन्होंने अस्माकम मतलब हमारे जीवनस मतलब जीवन के संस्करणायक मतलब संस्कारों को, यान आचार विचार और आचार विचार को च दर्शन मतलब हमें दिखाया है। उन्होंने हमारे मानव जीवन के संस्कार विचार को हमें दिखाया है। तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, यही सब हमारी संस्कृति है। अर्थात मानव जीवन को सुधारना ही संवारना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को सुधारने के लिए बहुत काम किए थे। उन्होंने मानव जीवन के संस्कार आचार विचार को हमारे सामने लाए हैं, और यही हमारी संस्कृति है। आई होप एक आ गया होगा आपको। अगला, विश्वस स्रष्टा ईश्वर एक एवं, यानी विश्व के सृष्टा मतलब सृष्टि करने वाला, ईश्वर मतलब इस एक एवं मतलब एक ही है, यानी पूरी सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। भारतीय संस्कृत मूलम, यह भारतीय संस्कृत का कथन है, मूल है कि ईश्वर एक ही है जिसने पूरे संसार को बनाया है। विभिन्न मतावलंबी विविधा मतलब बहुत सारे अलग अलग मत के लोग अलग अलग नामों से एकम इसको जानते हैं। एकम एवं ईश्वरम भजनते, और एक ही ईश्वर की पूजा करते, एक ही ईश्वर के गुणगान करते हैं। अर्थात ईश्वर एक ही है, अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से जानते हो, सभी उसी एक ईश्वर की पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, कुछ अग्नि के नाम से जानते हैं, कुछ इंद्र के नाम से, कृष्ण के नाम से, करीम के नाम से, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामों से एक ईश्वर को बुलाया जाता है। इत्यादि ने नामा भी, इत्यादि नाम एकस एक ही एवं परमात्मा नाम संति, एक ही परमात्मा के हैं। अर्थात ये सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एवं ईश्वरम जनः गुरु इत्यादि मानते, और हम सभी लोग एक ही ईश्वर अर्थात एक ही गुरु को मानते हैं, एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। अतः सर्वसा मतनाम, अर्थात सभी जो मत हैं समसभा मतलब सभी लोगों का मत समान है, समानस, और सभी का सम्मान भी करना चाहिए। अस्माकम संस्कृत संदेश से, और सभी लोगों को समान भाव से रखना चाहिए और सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, हमारे संस्कृति का संदेश है। आई होप आपको ये वाला पैसेज भी समझ आया होगा। चलिए थर्ड पे आते हैं। भारतीय संस्कृति सर मतलब सभी मतावलंबी संगम स्थली, सभी मतों को मानने वाली संगम स्थल है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वाली संगम स्थल है। काले काले का मतलब काला गोरा नहीं है कि काले काले मतलब काला समझ लो। काले काले का मतलब समय समय पर, विविधा मतलब बहुत सारे, विचार का मतलब विचार, भारतीय संस्कृति समाहित मतलब जोड़े गए हैं। इस समय समय पर भारतीय संस्कृति में बहुत सारे विचारों को जोड़े गए हैं। ऐसा संस्कृति समसमायिकी मतलब यह संस्कृति समसमायिकी का मतलब होता है मिली जुली संस्कृति है। अस्य विकास से, इसके विकास में विधा मतलब विभिन्न जातियां, संप्रदाय और विश्वास पात्र लोगों का योगदान दृश्यते मतलब देखने को मिलता है। अर्थात इस संस्कृति के विकास में अनेक प्रकार की जातियां, संप्रदाय और विश्वास पात्र लोगों का योगदान देखने को मिलता है। एवं इसलिए अस्माकम भारतीय नाम एका संस्कृति, इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है। एकाचार राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सब भारतवासियों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि सभी, वयम एक संस्कृति अमर समुपासका, हम सभी एक ही संस्कृति के
समुपासक हैं, एक ही संस्कृति पूजा करते हैं। एकच राष्ट्रम, एक ही राज्य, एक ही राष्ट्र और राशिता और एक ही राशिता है, यानी हम सभी एक ही संस्कृति की पूजा करते हैं और एक ही राष्ट्र के मानने वाले, और हमारे सबकी एक ही राशिता है। यथा भारतम, अगर भारत मतलब भाई, अगर जिस प्रकार एक भाई परस्पर मिल करके सहयोग सौहार्द मतलब सहयोग करते, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, चाहे परिवार और परिवार की उन्नति को होता मतलब उन्नति करते, अर्थात जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिल करके अपने परिवार का सहयोग करके उसकी उन्नति कराते हैं, तथा उसी प्रकार हमारी अपनी मतलब भी उसी प्रकार हम सभी लोग को मिल करके सहयोग सौहार्द मतलब सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का। अच्छा, राष्ट्र उन्नति कर्तव्य, और अपने राष्ट्र को उन्नति कराना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अर्थात जिस प्रकार घर में भाई भाई मिलकर अपने राष्ट्र की, अपने घर की उन्नति कराते, परिवार की उन्नति कराते, उसी प्रकार हम सब लोग को मिल करके सहयोग करके अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पैसेज। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वाली, हमारी संस्कृति सदा से गतिशील है। मानव जीवन संस्कृतम, ऐसा यथा समय नए नए विचार, मानव जीवन को संवारने के लिए इसमें समय समय पर नए नए विचार को स्वीकार किया है। अर्थात मानव जीवन को सुधारने के लिए इसमें समय समय पर नए नए विचार को स्वीकार किया गया है। नवा शक्ति चा प्राप्ति, और नई नई शक्तियों को प्राप्त किया है। अत दुराग्रह नासी, इसमें किसी प्रकार कोई बुराई नहीं है। यत युक्ति युक्ताम, इसकी युक्तियां कल्याणकारी है। चा तदत हर्ष ग्रहिता, और इसमें खुशहाली को बताया गया, खुशहाली को ग्रहण किया गया है। एतस्या गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्यम मानव जीवन के शाश्वत मूल्य से निहित, अर्थात मानव जीवन के अंदर अनेक प्रकार के नए नए विचारों, नए नए मूल्यों का निहित होना है। तद यथा सत्य प्रथा, यह संस्कृति सत्य की प्रतिष्ठा सम्मान करती है। सर्वभूतेषु समा, सभी प्राणियों के साथ समान भाव करती है। विचारे से और अब विचार में औदार बताती है, आचार विचार में थोड़ा सा अच्छाई लाती है, दृढ़ता और अपने विचारों के अंदर थोड़ा मजबूती रखती है। आई होप आपको ये वाला भी पैसे समझ में आया होगा। ऐसा कर्मणा संस्कृति, यह संस्कृति कर्म को करने वाली है। कुरुत्रेव कर्माणी, पहले कर्म कीजिए, जिजीविषा समा, और उसके बाद 100 साल जीने की इच्छा रखिए। इति अस्य उद्घोषणा, यह हमारी संस्कृति की घोषणा है कि पहले कर्म करिए, फिर उसके बाद सैकड़ों साल जीने की इच्छा करिए, या सैकड़ों साल आप जी सकते हैं केवल अच्छे कर्म करने के उपरांत ही। पूर्वम कर्म, पहले कर्म करो, तदंतर उसके बाद फलम इति, उसके बाद फलम भोगो श्रमस्य अस्माकं सत्य नियमिता, पहले कर्म करो उसके बाद फल भोगो, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्र से, और इस राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न, जिस प्रकार अर्थात इदानी इस प्रकार, यदा वयम हम सब राष्ट्र से निर्माण संलग्न, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में निरंतर कर्मकांड लगातार कर्म करते जा रहे हैं। अर्थात हम लोग अपने राष्ट्र के निर्माण में लगातार कर्म कर रहे हैं, लगातार अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। निरंतर कर्मकांड, लगातार कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्य, हमारे सबका मुख्य कर्तव्य है। अर्थात अपने संस्कृति के निर्माण में लगातार अच्छे अच्छे कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस समरम फलम भोगम, यहाँ खुद के फल को भोगा जाता है अच्छे अच्छे काम करने के बाद। अन्य श्रम, अन्य दूसरे लोगों के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जनी, यहाँ पे बेकार काम माना गया है। नहीं, दूसरे के काम को शोषण करना और अपने काम को खुद मानना, इसमें गलत कहा गया है। यदि वह विपरीत, अगर वह मतलब हमारे विपरीत आचार विचार विपरीत हुए, ता न वयम, तब हम नहीं हैं। सत्य मतलब सही भारतीय संस्कृति उपासका, यानी तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक ने, अच्छे से पूजा करने वाले नहीं है। वयम तथैव यथार्थ भारता, हम सभी की भारता एक है। यदा अस्माकम आचार विचारे, और हमारे आचार विचार भी अस्माकम सत्य लक्षिता, हमारे संस्कृति में दिखाई पड़ते, लक्षित भरे पड़े हैं। अर्थात हम सब भारतीयों के आचार विचार और हमारी संस्कृति के अंदर दिखाई पड़ रहे, भरे पड़े हैं। अभिलाषा इच्छा वयम तद यत विश्वस, और हमारी इच्छा है कि वयम हम सब यत विश्वस, पूरे विश्व के समुदाय में भारतीय संस्कृति को ऐसा दिव्य मतलब एक अलग सा संदेश प्रकाश में लोक सर्वते प्रसिद्ध मतलब पूरे दुनिया में फैला दें। अर्थात हम सब की इच्छा है कि हम सब अपने भारतीय संस्कृति को दिव्य मतलब अलौकिक तरीके से संदेश मतलब संदेश को पूरे देश में फैला दे, हर जगह फैला दे। इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भरन्तु निरामया, और सभी लोग निरोग हों। अर्थात सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग रोग मुक्त हों, बिना रोग के हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मतलब सभी भद्राणि मतलब तो कल्याण को, पश्यन्तु मतलब देखे, अर्थात सभी लोग का कल्याण हो, सभी लोग खुशहाल रहे। माँ कश्चित, कोई भी दुख भाग भवेत, और कोई भी इंसान दुखी ना हो, कोई भी इंसान
पूरा मुसीबत में ना हो, दुखी ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th में संस्कृत का पहला पाठ हमारा जो है वाराणसी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये और तीसरा वीर वीरण पूजते। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपकी वही गुरु दक्षिणा है। लाइक नहीं करेंगे तो अंत में भूल भी सकते हैं। याद रखिए गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट जरूर किया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।